किसान और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत टल गई है। तो मंगलवार को यह बातचीत होनी थी, अब बुधवार को यह बातचीत होगी। तो सरकार किसानों की बातचीत टली, बुधवार को होगी सरकार किसानों में बातचीत। तो कृषि कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की पहली मीटिंग भी जो है वो होने जा रही है। तो दिल्ली की सर्दी में भी किसान लगातार अपने आंदोलन को जारी किए हुए हैं और आज सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन अब वो बुधवार को होगी। तो जो बातचीत 10वें दौर की थी वो मंगलवार को तय की गई थी, लेकिन अब किसी कारणवश इसको टाल दिया गया और बुधवार को ये बैठक विज्ञान भवन में होगी। तो वही आपको बता दें कि कृषि कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की पहली मीटिंग जो है वो आज होने जा रही। तो दिल्ली की सर्दी में भी आंदोलन कर रहे किसान अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। इस बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है। तो किसान संगठन इस कमेटी का विरोध करते आए हैं और ऐसे में अब कमेटी की पहली बैठक से क्या निकलता है, कहीं ना कहीं इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। साथ ही आज होने वाली सरकार और किसान संगठनों की जो बैठक है वो टल गई है, जो अब बुधवार को होगी। हालांकि क्या कारण यहां पर रहा है ये अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। तो 10वें दौर की जो बैठक है वो टल गई है और सरकार किसानों की बातचीत जो अब मंगलवार को होनी थी अब वो बुधवार को यहां पर होगी। तो एक तरफ जो कमेटी है उसकी पहली मीटिंग होने जा रही है, तो दूसरी तरफ सरकार और किसान भी बातचीत की टेबल पर लगातार बने हुए हैं। और सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर मेरी सहयोगी पूजा मिश्रा लाइव जुड़ी हुई है। पूजा, जिस तरह से 10वें दौर की बैठक से काफी उम्मीदें जताई जा रही थी, हालांकि अब वो टलकर बुधवार हो गई है। तो वही दूसरी तरफ बात करें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की, तो वो कहीं ना कहीं आज जो पहली मीटिंग कमेटी की होने जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर आशिमा जिस तरीके से आज 55 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन जो है, जिस तरह से सरकार ने जो नए कृषि कानून लागू किए थे उसके बाद उसका जो विरोध किसान कर रहे हैं उस दिल्ली में, और उसका अब यहाँ पर 55 दिन हो चुके हैं। और ऐसे में भले ही ये जो आंदोलन है सरकार यहाँ पर किसानों का चल रहा है और जो ये विरोध है सरकार और किसानों के बीच में, अब सीधे तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। और साफ तरीके से यहाँ पे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार जो है इस बारे में फैसला ले, क्योंकि 26 तारीख को जो किसान के नेता जो थे उन्होंने साफ तौर से कहा था कि एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में। और ऐसे में जब यहाँ पर सरकार सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है इस बात को लेकर, इस चर्चा को लेकर, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि ये मसला जो है वो सरकार सॉल्व करे, और ऐसे में उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है। और वही अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च की बात करें तो सीधे तौर पर आशिमा आपने भी कहा है कि जिस तरीके से जो आज मीटिंग होनी थी, 10वें दौर की बैठक जो होनी थी, हालांकि जो 9 दौर की बैठक हुई है उसमें ऐसा कुछ निकल कर हल सामने नहीं आया, लेकिन लगातार यहाँ पर कृषि मंत्री भी है जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि जो किसान है उनसे हल निकालने की कोशिश लगातार केंद्र सरकार कर रही है और किसी ना किसी तरीके से जो ये विरोध प्रदर्शन है उसे खत्म कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर 26 तारीख को उसको भी लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट पर याचिका डाली थी, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी। साफ तौर पर कहा कि पुलिस निर्धारित करेगी कि किस तरीके से जो आगे का फैसला है या जो भी किसानों को ये रैली करने देनी या नहीं करने देनी है पूरी तरह से पुलिस निर्धारित करेगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और अगर पूरे विरोध को देखें तो किसानों का यही कहना है कि वो किसी भी तरह से गणतंत्र दिवस में जो परेड निकलती है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि रिंग रोड के बाहरी तौर पर वो अपना ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से पूजा यहाँ पर देखा जाए आज ये बातचीत होनी थी लेकिन अब बुधवार को हो गई, इसके पीछे क्या वजह यहाँ पर देखी जाए, वहीं अगर आज का दिन देखें तो वो भी काफी अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई है उसकी पहली मीटिंग होने जा रही है। तो इस पर भी सबकी पूरे देश की निगाहें हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, यहाँ पर आशिमा हो सकता है कि जिस तरीके से आज पहली बैठक होनी है जो सुप्रीम कोर्ट की ने जो ये कमेटी बनाई है और उसमें तमाम जो लोग शामिल हैं वो इससे पहले किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आज दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो है उनसे भी किसान नेता जो है उनकी मीटिंग होनी है। तो ऐसे में ये तमाम मीटिंग, तमाम जो ये बैठक होनी है इनको लेकर हो सकता है कि बैठक आज टल गई हो और आज हो सकता है कि कुछ ऐसा हल निकाले, क्योंकि सबकी निगाहें इसी पर टिकी है, क्योंकि
की कमेटी जब बनाई गई थी तो ऐसा समझा जा रहा था कि कुछ हल जो है इस बीच निकलेगा, क्योंकि अभी तक हालांकि लगातार जो केंद्र सरकार है वो ये कहती आई है कि वो हल निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ किसानों को देखें तो किसान नेता जो है जो कि लगातार यहां पर इसी मुद्दे को रख रहे हैं कि वो जो 3 कृषि कानून है जो अध्यादेश के दौर पर पास किए गए थे उनको रद्द किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो सरकार का ये कहना है कि किसानों के पक्ष में कानून है और बहुत सारे किसान जो है वो इसके पक्ष में है और ऐसे में इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में आज यहां पर मीटिंग होनी थी जिसे अब कल के लिए टाल दिया गया है। तो आज देखने वाली बात ये भी होगी आशिमा कि जो ये चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें क्या हल निकलता है, क्या किसानों की तरफ से बात रखी जाती है और क्या केंद्र सरकार की तरफ से बात रखी जाती है। और ऐसे में जब ये दोनों आमने सामने यहां पर जिस तरीके से इस जो ये की बैठक होगी इस जो कमेटी है उसके तौर पर, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये जो हल अगर निकलता है तो कल अगर किसान और सरकार के बीच में बैठक होती है तो उसमें किस मुद्दे पर बात होती है और क्या हल यहां पर सरकार निकालने की कोशिश करती है। बिल्कुल पूजा, और ये पहले ही कहीं ना कहीं तय था कि 9 दिन बाद जो है वो कमेटी जो है यहां पर सामने होगी। अब ऐसे में जो पहली मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि इस कमेटी से ये भी उम्मीद जो है कहीं ना कहीं लगाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो आंदोलन किसानों की तरफ से जारी है, जो गतिरोध सरकार और किसानों के बीच देखने को मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं नरमी जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है, हस्तक्षेप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, कमेटी यहां पर बनाई, लेकिन इस कमेटी को लेकर लगातार जो किसान हैं वो विरोध में खड़े हुए हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो कमेटी के सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं कृषि कानून के समर्थक है और उन्होंने ऐसे में अपनी राय जो है वो पहले ही साफ कर दी थी। तो उन्होंने तो ये साफ कर दिया है कि वो इस कमेटी के सामने नहीं आएंगे। ऐसे में आज की जो मीटिंग है किस मायनों में जो है काफी अहम मानी जाए, क्योंकि किसान तो ये साफ कर चुके हैं कि वो कमेटी के सामने नहीं आएंगे। तो ऐसे में जो कमेटी है वो आगे किस तरह से बढ़ती नजर आएगी। जी बिल्कुल आशिमा, यहाँ पर अभी ये भी देखने वाली बात होगी जो आपने कहा कि जिस तरीके से किसान जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है वो सरकार के पक्ष में है और ऐसे में वो इस कमेटी को नहीं मानते और सीधे तौर पर खारिज करते हैं। तो अगर दूसरी तरफ देखें अगर आशिमा, शुरू से ही विपक्ष का कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप रहा है। विपक्ष जो है दूसरी तरफ अगर, हालांकि किसान इस बात को हमेशा से यहाँ पे ठुकरा रहे हैं कि किसी भी तरह से वो किसी भी पार्टी का साथ जो है वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अगर सरकार की तरफ से अगर आशिमा देखा जाए तो सरकार शुरुआत से ही इस पर लेकर हल निकालने की कोशिश कर रही है। जब ये विरोध प्रदर्शन शुरू में 1-2 हफ्ते का था और शुरुआत ही हुई थी और किसानों ने जब ये अपनी बात रखी थी, ये मुद्दा उठाया था कि वो चाहते हैं कि इस कानून में कुछ संशोधन हो, जो कि उनकी बातें थी, जो कि उनके पॉइंट्स थे, और ऐसे में सरकार ने वो भी सॉल्व करने की कोशिश की, उसका भी हल निकालने की कोशिश की और संशोधन भी किया। लेकिन उसके बाद जो है वो विरोध प्रदर्शन बढ़ा। हालांकि अगर आप बीच बीच में देखें तो लगातार विपक्षी पार्टियां जो है, चाहे यहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, अगर दूसरी तरफ कांग्रेस में भी लगातार कभी प्रियंका गांधी और कभी राहुल गांधी आ जाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं किसानों से, इसके अलावा राष्ट्रपति से भी बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं एक तरफ यहां पर विपक्ष का भी हाथ यहां पर थोड़ा सा देखा जा रहा है और ऐसे में हो सकता है कि यही वजह है कि किसानों को अब जो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी, क्योंकि एक तरफ से याचिका नहीं डाली गई थी, याचिका जो है वो सरकार की तरफ से भी डाली गई थी और किसानों की तरफ से भी डाली गई थी, तो उम्मीद जो है किसानों को वो लगातार, अगर आप यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो हेड है यहाँ पे राकेश टिकैत, वो भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको सरकार और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर उम्मीद है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो वो एक तरफ ये भी कहते हैं कि वो इस कमेटी को नहीं मानते या सरकार जो लगातार बैठक करती है उसमें उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो अभी देखने वाली ये बात होगी कि आज क्या यहाँ पर शामिल होते हैं किसान नेता इस मीटिंग में, इस कमेटी में, या फिर नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आज जहां बैठक होनी थी किसान और सरकार के बीच वो टल गई है, बुधवार को बैठक होगी। तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो यहां पर गठित की गई, तो इसकी पहली मीटिंग जो है वो होने जा रही है। तो आज का दिन काफी अहम जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि अगर किसानों की बात की जाए तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो इस कमेटी के सामने नहीं आएंगे। ऐसे में कमेटी किस तरह से आगे बढ़ती है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया था कि ये कमेटी न सिर्फ समझौते के लिए बल्कि समाधान के लिए है, तो ऐसे में किस तरह से समाधान इस कमेटी की तरफ से निकाला जाता है वो यहां पर देखना होगा।